हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो है मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कन्वेक्स और कनकेव लेंस का जो है फिगर में बताने वाला हूँ, जिसको बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, उससे आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए दो गो आपको लेंस दिखाई दे रहा होगा, फिगर लेंस का। ठीक, पहला और दूसरा। अगर आप लोगों ने अगर मेरा 2 वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले मैंने मिरर का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने रियल वर्चुअल का कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो उसको देख लीजिएगा तो आपको रियल और वर्चुअल समझ में आ जाएगा। या तो फिर वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ छोटा वीडियो बने, आप एक बार देख लीजिएगा, मिरर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक और वीडियो और होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वहां पे उस वीडियो को देखिएगा तो आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, दो लेंस का बारे में दिया हुआ है। मैंने आपको याद इसमें करवाया था एक बात। ठीक है, केव का मतलब होता है गुफा। केव, अरे यार, केव का मतलब होता है गुफा। जहां पे देखिए, जहां गड्ढा टाइप का नजर आ रहा है, ये देखिए ये है गड्ढा टाइप का, इसको बोलेंगे कनकेव। यहाँ उधर उठा हुआ है, देखिए उधर उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है, ये होगा कन्वेक्स। तो ये जो लेंस है, ये कौन सा है? कनकेव। क्या है? कनकेव। ठीक, केव का मतलब होता है गुफा, कनकेव। ये जो है ये है कन्वेक्स। ठीक, ये है कन्वेक्स लेंस, ये है कनकेव लेंस। क्लियर? बस आप समझते जाइएगा, मैं आपको धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा बस। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस समझ में आ गया आपको। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, एक को बोला जाता है कन्वर्जिंग, दूसरे को बोला जाता है डाइवर्जिंग। क्यों बोला जाता है समझिए, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो मिरर है, एक को बुलाता है एक है कनकेव, एक है कन्वेक्स। क्लियर? एक को बुलाता है कन्वर्जिंग लेंस, एक को बुलाता है डाइवर्जिंग लेंस। तो सबसे पहले कन्वर्जिंग क्यों बुलाता है, डाइवर्जिंग क्यों बुलाता है, उसको समझिए। कन्वर्जिंग का मतलब होता है ऐसे मिलाना। तो ये लाइट को क्या करेगा, ऐसे मीट करेगा, एक जगह पे करवा देगा, ये वाला ऐसे कर, इसको बुलाता है कन्वर्जिंग। देखिए इसमें क्या होगा, अगर लाइट पैरेलल आ रहा है, अगर लाइट पैरेलल आ रहा है, ये देखिए लाइट पैरेलल आ रहा है, इधर से भी लाइट पैरेलल आ रहा है, तो ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा इससे। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। लाइट को ऐसे मिला देगा। ठीक है, अब दूसरा भी पैरेलल लाइन ले लीजिए, ये भी लाइट को कन्वर्ज कर देगा, ऐसे कर देगा। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आया? ऐसी का दूसरा नाम क्या है, कन्वेक्स। दूसरा नाम क्या है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग, उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। उसका भी देख लीजिए, उसके बाद में कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। अब देखिए, ये जो मिरर है, लेंस है, इस लेंस को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों बोलेंगे समझिए। इसमें क्या होगा, लाइट डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे जाएगा और डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। और ऐसे इसका नाम क्या है, कनकेव। तो लाइट क्या करता है, इसका एक इमेजिनरी लाइन बनाता है इधर, जो कि यहाँ पे आके मीट होता है। क्लियर है? ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, कनकेव क्या कर रहा था, कन्वेक्स क्या कर रहा था, लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा था, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आया बात? उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फिगर पे। फिगर बहुत ही आसान है। अब देखिए, एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, कन्वर्जिंग लेंस बना कैसे है। दो सर्किल ले लीजिए, ऐसे ले इसका ग्लास का सर्किल, और देखिए दो सर्किल को ऐसे जोड़ के बना हुआ है, जोड़ के बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। तो इसमें दो सर्किल में दो को सेंटर होगा। ठीक, दो को सेंटर के साथ साथ दो को फोकस भी होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? दो सेंटर होगा, दो को फोकस होगा। ध्यान से समझिएगा। इसीलिए यहां पर देखिएगा, मैंने F1 F2 मान लीजिएगा। वास्तव में यह है क्या, रियलिटी में अगर जाए तो यह है फोकस। ठीक है, यह है फोकस और यह है सेंटर। उसी तरह यह है फोकस और यह है सेंटर। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है आपको? इसी को आपको मान लेना F1 to F1, F2 to F2। यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? मिरर वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मिरर वाला में क्या बताया था, मैं लाइट को दो तरीका से ले जाऊंगा।
इमेज जो बनेगा मिनिमम 2 रेज से बनेगा। कितना रेज से? 2 रेज से मिनिमम चाहिए एक इमेज बनाने के लिए। क्लियर है? तो हम लोग इसमें से 2 गो से ले जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें आप 3 से भी ले जाइएगा तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, पहला आपको ले जाना, पहला देखो फिक्स है, पैरेलल। क्या है? पैरेलल है, फिक्स। दूसरा आपका मन है, आपको दूसरा फोकस से ले जाना है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब सेंटर से ले जाना है, ये डिपेंड करता है आप पर। क्लियर? देखिए इसमें भी वही बात है, मिरर वाला मैंने आपको बताया था कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, पहला टॉपिक बताया था। दूसरा बताया था फोकस से जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तीसरा बात बताया था सेंटर से गुजरेगा तो सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा। ये बात आपको मैंने बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताया था पहले। इसमें क्या है, अगर इसमें लेंस में, इसमें एक चीज बदल रहा है। इसमें क्या है, अगर लेंस में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं पी। अगर लाइट इस पी पॉइंट से गुजरेगा तो लाइट बैन नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा इस पार से उस पार। बाकी कहीं से भी बैन करेगा, लाइट आएगा तो बैन करेगा, मगर पी पॉइंट से जाएगा तो बैन नहीं करेगा। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक, तो पहले याद क्या रखना है कि लाइट को पैरेलल भेजना है, पहला इमेज बनाने की लाइट को पैरेलल भेजना पहला। दूसरा पी से भी भेज सकते हैं या फिर फोकस से भी भेज सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा। पहला हम लोग, मैंने आपको बताया था कि ये वास्तव में है क्या। अगर हम बात करें इस वाले को तो ये वास्तव में क्या है, ये फोकस है वास्तव में, और ये क्या है, सेंटर है। ठीक, उसी तरह ये वास्तव में क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर है। ठीक, तो आप एक बात रखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि दोस्त है साला सी का सी रह जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पे ही बनेगा। क्लियर? पहला बात, ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगा। देखिए कैसे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा याद रखिएगा, सी है, सी पर है तो सी पे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सेम सी पर ही बनेगा, और सी और साइज भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ट्रिक के, दोस्त आपका साला सी का सी रह गया। समझ में आ रहा है? यानी कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्लियर? अब इसमें देखिए, पहला हम लोग रे भेजेंगे, पैरेलल भेजेंगे। पहला जा रहा है पैरेलल। ठीक, पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक, पहला जाएगा कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्लियर, पहला हम लोग कहां से भेजे, पैरेलल भेजे। ठीक, पहला भेजे फोकस से गुजर गया, चलिए ये फोकस था आपका। दूसरा पी से भेजे, मैंने आपको बताया कि पी से जाएगा तो पी से सीधा जाएगा, बैन नहीं करेगा। क्लियर बात है यहां तक? ठीक है, दूसरा कहां है, यहां पर। तो यहां पे इमेज कैसा बनेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक है, सी पर है तो सी पे ही बनेगा, उल्टा बनेगा। इसमें भी अब 4 पॉइंट आएगा, सब में आप 4-4 पॉइंट लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले लिखिएगा ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी पॉइंट। ठीक, तो 4 पॉइंट इसमें निकलेगा। पहला, ठीक, इमेज कहां बन रहा है। ठीक, अब देखिए लेंस के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द लेंस। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज सेम साइज का है। ठीक, तीसरा कैसा है, तो देखिए रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकरा रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट था। ठीक है, ये भी इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड टर्न होके जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट टकरा रहा है तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। और रियल के साथ क्या आएगा, रियल के साथ आता है, क्या आता है, इन्वर्टेड आता है, यानी इमेज उल्टा बनेगा। फिर से सुन लीजिए, पहला मैंने आपको क्या बताया, सी पर है तो सी पे ही बनेगा। देखिए रिफ्लेक्टेड टकरा रहा है, रिफ्लेक्टेड टकरा रहा है, तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकराता है तो रियल इमेज बनता है। तो रियल है, रियल के साथ आता है क्या, इन्वर्टेड, यानी उल्टा इमेज है, उल्टा है। क्लियर? बन का आ रहा है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस। क्लियर? समझ में आ रहा है? या फिर आप लिख सकते हैं एट 2f1 पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है, 2f1। कहां पे बन रहा है, 2f1 पॉइंट पे बन रहा है, तो हम लिख देंगे 2f1 पॉइंट। क्लियर? पहला बात समझ में आया, पहला फिगर। अब देखिए जैसे जैसे हम इसको आगे ले जाते जाएंगे, जैसे से आगे ले जाएंगे, इमेज पीछे घसकते जाएगा, ये आगे जाएगा, इमेज पीछे पीछे जाएगा। इसको आगे ले जाएंगे, इमेज को पीछे जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में है, मैंने क्या बताया, जैसे से आगे जाएंगे वो पीछे खसकते जाएगा। ठीक, पहला
पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। दूसरा, दूसरा कहां से जाएगा, पी से जाएगा, यहां बन रहा है। यहाँ ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है कि नहीं है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकरा रहा है, तो क्या बनेगा, रियल, रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड आएगा। बन क्या रहा है, 2f1 के बिहाइंड बन रहा है। ऑब्जेक्ट को लिया, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, साइज ऑब्जेक्ट का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहां देखिए, यानी ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इसमें चार, दो पॉइंट हो गया, रियल है, इन्वर्टेड है। दूसरा साइज क्या होगा, लार्ज होगा, साइज क्या होगा, लार्ज बनेगा। ठीक, दूसरी बात कहां पे ऑब्जेक्ट इमेज बन कहां रहा है, 2f1 के बाद बन रहा है। क्लियर है, 4 पॉइंट इसमें भी समझ में आया आप लोग को, बहुत ही आसान है, अब जैसे से ले जाइए। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पॉइंट पर, यानी 2f1 f2 पर रख देते हैं। ठीक, इसमें भी सेम कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या आएगा, पहला जाएगा पैरेलल, पैरेलल जब जाता है तो फोकस से गुजरता है, गुजर गया फोकस से। दूसरा जाएगा पी से, तो पी से गुजार दीजिए इसको। अब देखिएगा कि ये दोनों लाइन जो है रिफ्लेक्टेड लाइन, कौन सा है, रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, और ये दोनों पैरेलल लाइन जा रहा है। कैसा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, दोनों लाइन क्या जा रहा है, पैरेलल। और मैंने आपको बताया था पहला ही वीडियो में, ठीक है, मिरर वाला वीडियो मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन फिजिक्स के अनुसार इन्फिनिटी में जाके मिल जाता है, लेकिन मैथ के अनुसार इन्फिनिटी में जाकर नहीं मिलता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये इन्फिनिटी में मिल रहा है, सेम बात इन्फिनिटी में मिलेगा, मिलेगा अगर तो रियल बनेगा, क्या बनेगा, रियल बनेगा। रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। ठीक, इन्वर्टेड आएगा, उसके बाद क्या बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। 4 पॉइंट समझ में आया, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा कि इन्फिनिटी में बन रहा है इमेज। चौथा क्या बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को उठा के और थोड़ा सा पहले रख देते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट को उठा के और थोड़ा सा पहले रख देते हैं। पहले देखिए, पहले F2 पे रखे थे, फिर दोनों का बीच रखे, फिर 2f पर रखे, ये चौथा है। क्लियर, चौथा कंडीशन। इसमें भी सेम बात, पैरेलल लाइन, पैरेलल फोकस से गुजरेगा। ठीक, दूसरा देखिए, ये दोनों पैरेलल नहीं जा रहा है, ये दोनों दूर होते जा रहा है, ये दोनों जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे। क्लियर, ऐसे जा रहा है, मिलने वाला तो है नहीं। जब लाइट नहीं मिलता है, ठीक है, जब लाइट नहीं मिलता है तो एक इमेजिनरी लाइन बनाया जाता है, ठीक, जो कि इस जगह पे जाके कहीं पर मीट करेगा। तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ये इमेज जो बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इमेज यहां पे बनेगा। समझ में आया बात, इमेज कहां मिलेगा, यहां बनेगा। क्योंकि ये जो लाइट जा रहा था ये पैरेलल तो था नहीं, ऐसे ऐसे फैल फैल रहा था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये जो रे जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, मिलेगा तो है नहीं। तो हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट में बनता है। जिधर रिफ्लेक्ट होता है उसी का अपोजिट में बनता है इमेजिनरी लाइन। तो इसका अपोजिट हम लोग इमेजिनरी लाइन लेके आगे बढ़ाए इमेजिनरी लाइन को, तो जाके यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे 4 बात आपको लिखना है, 4 बात। पहला बात क्या, इमेज कैसा बनेगा, तो देखिए रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड तो टकरा नहीं रहा है, इमेजिनरी टकरा रहा है, यानी क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के साथ क्या आता है, वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है, इरेक्ट बनेगा यानी सीधा बनेगा। पहला क्या, वर्चुअल बनेगा, दूसरा क्या, इरेक्ट बनेगा, तीसरा कहां बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। चौथा पॉइंट, साइज कैसा बनेगा, तो लार्ज बनेगा।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट इमेज हम लोग 4 जगह ऑब्जेक्ट को रख चुके हैं। अब ले जाते हैं 2F2 के बाद में। देखिए पहले यहाँ पे रखे थे, 1 नंबर पॉइंट यहाँ रखे थे, दूसरा में दोनों के बीच में रखे, तीसरा में कहाँ रखे, इस पे रखे, यानी फोकस पे रखे, चौथा कहाँ रखे, फोकस के आगे रखे। क्लियर? अब कहाँ रखेंगे, इसके पीछे रखेंगे। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आगे जाएंगे इमेज पीछे बनते जाएगा। अब उसको पीछे ले जा रहे हैं, यानी ये सेंटर था कि नहीं था, सेंटर, सेंटर से पीछे ले जा रहे हैं तो इसका पीछे आ जाएगा। जहां भी इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर के पीछे, इस जगह पे कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सेम बात, पहला पैरल फोकस से गुजरेगा, दूसरा पी से गुजार दीजिए इसको। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज कहाँ बन रहा, मैंने आपको बताया था कि फोकस सेंटर पे है तो सेंटर पे बराबर, सेंटर से जैसे आगे जाते जाएंगे इमेज पीछे चलती, यहाँ पर सेंटर से पीछे होते जाएगा। सेंटर से पीछे आएंगे तो इमेज भी पीछे आएगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर से पीछे था तो इमेज भी सेंटर के पीछे बनेगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत 10% भी समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? समझ में आया बात? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। चलिए हम लोग दूर रख दिए। समझ लीजिए कि ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या कंडीशन होगा? सेम कंडीशन होगा, पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजरेगा, फिर यहां से पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजरेगा। यानी को किसी भी कंडीशन में पैरेलल जाएगा, कहां से गुजरेगा, फोकस से। पैरेलल जाएगा, कहां से गुजरेगा, फोकस से। यानी इमेज कहां बनेगा, यहां पर पॉइंट पर ही बनेगा। क्लियर है बात? बहुत ही छोटा रहेगा, मतलब हाईली डिमनिश रहेगा, बहुत ही छोटा, हाईली डिमनिश। डिमनिश का मतलब तो बहुत छोटा, हाईली मतलब बहुत और भी छोटा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 पॉइंट अगर बोलेंगे तो देखिए रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड टकरा रहा है, रियल बनेगा। रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड, दूसरा पॉइंट। रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड, दूसरा पॉइंट। उसके बाद कहां बन रहा है, एफ पॉइंट पर बन रहा है, F1 पे बन रहा है तो लिख देना F1, जो कि क्या है वास्तव में फोकस है। ठीक, वहां बनेगा। चौथा पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, तो साइज होगा हाईली डिमनिश। क्लियर? अब चलते हैं कनकेव लेंस में। इसे मात्र आपको 2 फिगर पढ़ना है। क्लियर? चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में। पहला कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट को है इन्फिनिटी में रख देते हैं। चलिए यहां हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, सपोज कर लीजिए ये इन्फिनिटी है। पहला पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, यानी बहुत दूर में। इन्फिनिटी से जब आएगा तो पैरेलल लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आएगा। और पैरेलल लाइन अगर क्या होगा, डाइवर्जिंग, देखिए डाइवर्जिंग लेंस है ये, तो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा, इधर मोड़ देगा। यह भी लाइट को क्या करेगा, इधर मोड़ देगा, डाइवर्ज कर देगा। लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है। अब मैंने आपको बताया था लाइट जिधर रिफ्लेक्ट होता है उसी के अपोजिट में हम लोग बनाते हैं इमेजनरी लाइन। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, लाइट जिधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उधर रिफ्लेक्ट, उसी का अपोजिट में बनेगा कौन सा, इमेजनरी लाइन बनेगा। ठीक, तो हम लोग बनाते हैं इमेजनरी। देखिए पैरेलल था तो फोकस से गुजरना था, इस फोकस से ना गुजर के इस फोकस से गुजरेगा, यानी 2F1 से गुजरेगा और यहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पर जगह पे मीट करेगा। अब फिर आप बताइए, यहाँ जो मीट कर रहा है ये कौन सा है, ये इमेजनरी लाइन है कि नहीं है? रिफ्लेक्टर तो यहाँ था, यहाँ था, रिफ्लेक्टर तो मिला ही नहीं भाई, ये इमेजनरी लाइन है। ये जो लाइन आपको जा रहा है ये कौन सा लाइन है, इमेजनरी लाइन है। तो मैंने आपको बताया था कि इमेजनरी, जब भी इमेजनरी इमेजनरी टकराता है तो वर्चुअल इमेज बनाता है। 4 पॉइंट इसमें हमको लिखना है, तो पहला क्या बनेगा, वर्चुअल, पहला बनेगा वर्चुअल। दूसरा वर्चुअल साथ क्या आता है, इरेक्ट, बात से हमारा है, इरेक्ट बनेगा। तीसरा साइज कैसा होगा, फिर देखिए एफ पर टकरा रहा है, एफ पर जब भी बनेगा हाईली डिमनिश होगा, बहुत ही छोटा, तो क्या बनेगा, हाईली डिमनिश। ठीक, चौथा बात, चौथा बात कैसा बनेगा, चौथा बात, चौथा बात क्या है, कहां पे बन रहा है, तो 2F2 पर बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है, तो एट F2। ठीक, अब ब्रैकेट में फोकस भी लिख सकते हैं क्योंकि F2 पर बन रहा है। क्लियर है? इसका एक इमेज ये, दूसरा इमेज इसका क्या होगा,
डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा डायग्राम में क्या है? दूसरा डायग्राम में है कि आप ऑब्जेक्ट को इधर कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक है। इमेज कहां बनेगा ध्यान दीजिए, इसके साइड में इधर रख दीजिए कहीं पर। पहला कंडीशन जाएगा, सेम कंडीशन जाएगा क्या? पैरेलल जाएगा। जब भी पैरेलल जाएगा तो ये क्या होगा? डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज कर जाएगा, उधर रिफ्लेक्टेड रे चल गया। दूसरा क्या होगा? पी से गुजारिए इसको, इस पी पॉइंट से गुजार दीजिए। पी से जब गुजरेगा तो सीधे जाएगा, बेंड तो नहीं होगा। क्लियर। और मैंने आपको एक बात बताया था भाई, क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है इसी के अपोजिट में हम लोग क्या डालते हैं? अरे यार, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी का अपोजिट में हम लोग क्या डालेंगे? इमेजिनरी लाइन। तो ये जो वॉयलेट कलर का गया है ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर? रिफ्लेक्टेड का जस्ट अपोजिट में हम लोग जाएंगे। देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया है, समझ लीजिएगा। मगर रिफ्लेक्टेड का हम लोग अपोजिट में इमेजिनरी लाइन डालेंगे। ये इमेजिनरी लाइन, ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये इमेजिनरी लाइन का है। अब ये था इंसिडेंट रे, ये वाला जो था इंसिडेंट रे था, ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। अब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बन रहा है, ये कौन सा बनेगा? अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इमेज सीधा बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। सीधा किसमें होता है? इरेक्ट। इरेक्ट किसमें होता है? वर्चुअल। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहला पॉइंट अगर हम बोले तो ये वर्चुअल है। दूसरा पॉइंट बोले तो इरेक्ट है। तीसरा पॉइंट बोले कहां बन रहा है? ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस कर दीजिए। चौथा पॉइंट साइज कैसा है? साइज इसका स्मॉल है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल बात। साइज कैसा इसका? छोटा है। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। और ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है, लेंस का डायग्राम को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।